दोस्तों नमस्कार आप सभी को। और आज हम आए हैं अपने गांव। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। और आप लोगों को आज मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाने वाला हूं। तो चलिए दिखाते हैं। और हम सीधे बात करते हैं यहाँ पे लोकेश नाथ झा जी से, जो कि मेरे मामा भी हैं। और यहाँ पर महाभोग का प्रसाद का प्रिपरेशन चल रहा है, तो दिखाते हैं आप सबों को। और ये किस तरह से आइडिया शुरू हुआ है और वो सभी चीज़ बताएंगे। तो चैनल पे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? लोकेश नाथ झा मेरा नाम है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आप। धन्यवाद आपको तो भक्तिमय माहौल बनाने के लिए। भगवती की जय हो। तो सर ये आप कितना दिन पहले शुरुआत किए हैं ये महाभोग का प्रिपरेशन? ये जो मंदिर है लगभग 150 साल पुराना है। ठीक है। पूजा पाठ तो यहाँ बहुत पहले से हो रहा है। मेरे दादाजी सुनाते थे कि उनके वो भी नहीं देखे थे कभी ये मंदिर बना था। उनके जन्म से भी पहले से पूजा हो रहा था। अच्छा। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अष्टमी की पूजा जो है रात को होती है, 11-12 बजे के बाद शुरू होती है और लगभग सुबह 3-4 बजे तक चलती है। जी। तो ऐसे में क्या होता था कि बहुत लोग उस टाइम तक नहीं रह पाते थे। जी। तो जैसे बलि प्रदान की प्रथा होती है, तो बलि प्रदान लगभग 2:30-3 बजे तक खत्म हो जाती है। जी। इसके बाद हवन होता है, तो हवन के लिए लोग नहीं रुकते थे। अच्छा। और वह बिना प्रसाद लिए ही जी। यहाँ से खाली हाथ चले जाते थे। तो ऐसे लोगों के लिए जो पहले चले जाते हैं, हवन से पहले चले जाते हैं, जी। तो उनके लिए हम लोगों ने लगभग आज से 15-20 साल पहले से ये महाभोग का आरंभ किया महाभोग प्रसाद देने के, जिसमें हम लोग कभी जनरली खीर ही बनाते हैं, कभी कभार खिचड़ी भी बनता है। अच्छा। और तब से हम लोग जो है दे रहे हैं। और हर साल इसका मात्रा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लोगों का इतना हुजूम बढ़ता जा रहा है कि लगभग 2000-3000 तक आदमी आ जाते हैं। तो हर साल जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टब यहाँ है, एक टब और बनने के लिए यहाँ पे दूध गर्म है, रेडी है, नहीं बना है। अच्छा। तो ये तो पिछले 20 साल से हम लोगों ने इस चीज का जी प्रारंभ किया है कि ताकि लोग ऐसे बिना प्रसाद का ना जाए, कुछ न कुछ उसको प्रसाद जो चीज कर रहे हैं। तो क्या इसमें ये गांव के लोगों का भी सहयोग है या पूरे परिवार का? या जी, जो ऐसा पूरा गांव तो नहीं जाते हैं। अच्छा। पूरा परिवार का तो सहयोग रहता ही है। खास करके जो अर्निंग में है, हम लोगों के यूथ मेंबर में जितने भी लोग अर्निंग, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, जो भी अर्निंग कर सोर्स है जिनके पास, उनसे कुछ न कुछ लिया जाता है। हाँ, शिक्षा में दिया जाता है। और साथ ही ऐसा किसी को मना नहीं है कि जो गांव के लोग से नहीं लिया जाएगा। जो स्वेच्छा से देते हैं सबका, ऐसा नहीं कि जो ये मंदिर चूंकि सार्वजनिक मंदिर है, तो जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं सबसे लिया जाता है। हाँ, लेकिन किसी से मांगने के लिए नहीं जाया जाता है। जो स्वेच्छा से देते हैं कि जो ये महाभोग के में हम भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो लोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर बात ये चल रही है कि क्या यहाँ के युवाओं का आपको सपोर्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अकेले नहीं बना रहे हैं और अकेले बन भी नहीं सकता। जी। क्योंकि इतना 1.5 क्विंटल दूध का लगभग बनता है। जी। महाभोग। तो उसमें और बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे नारियल की गरी, छोहाड़ा। तो ये सबको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अकेले तो संभव है नहीं। मखाना वगैरह तो डायरेक्ट दे दिया जाता है, लेकिन छोहाड़ा और किशमिश को धोया जाता है। तो बहुत सारे टब को धोना पड़ता है। बहुत पवित्रता से बनाया जाता है। जैसा कि आप देखें, नया चूल्हा लाए हैं, नया टब है, एकदम उसको धो करके तो यूं ही नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये मैया को चढ़ाया जाता है बहुत पवित्रता के साथ। फिर नीचे देखते होंगे साइड में चटाई बिछा हुआ है, उसपे सभी लड़के अभी बैठ करके वहाँ पे ये काट रहे थे, छोहाड़ा और नारियल सब काट रहे थे। अभी चूंकि वो सारा जो बचा हुआ है सामान, वो दूसरे टब के लिए बचा हुआ, पहले टब में अभी बन रहा है। इसीलिए अकेले तो संभव है भी नहीं। तो हम लोग सभी यूथ मिल करके, जितने भी युवा हैं, सभी मिल करके ये काम करते हैं और बड़े भक्तिमय माहौल में और बड़े मन लगन से करते हैं। अच्छा सर, तो ये कितना बन जाता होगा? हर बार बनता है? हर बार बनता है और हर बार कुछ न कुछ बढ़ाना ही पड़ता है अमाउंट। अच्छा। क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रहा है और लोगों का भक्ति के प्रति जो है अपना श्रद्धा भी बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो इसीलिए हर साल मात्रा बढ़ाना ही पड़ता है। हम लोग जब शुरू किए थे तो पहली बार शुरू किए थे मात्र 60 केजी दूध, 50 केजी दूध से, 50-60 केजी दूध से, और अभी 1.5 क्विंटल तक दूध का पहुंच गया मात्रा। 1.5 क्विंटल दूध का खीर बनाना पड़ता है। और आप साइड में देख रहे वहाँ 2000 पीस कटोरा है, वो थर्मोकोल का जो कटोरा आता है, उसी में प्रसाद दिया जाता है। हम लोग पहली बार जब शुरू किए थे 500 पीस प्लेट लाए थे। अभी 2000 पीस प्लेट लाते हैं कटोरा थर्मोकोल का, वो भी कम पड़ जाता है। अच्छा, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे हम देखते हैं और क्या क्या व्यवस्था किए हैं। तो चलिए इधर हम इनके पास आते हैं और पूछते हैं। जो सर आपका नाम क्या है? नवीन कुमार झा। तो आप क्या इसी में सम्मिलित हैं? सम्मिलित है। तो आप क्या करना चाहेंगे इस पे? ये हम लोग अच्छा से करते हैं। हम लोग युवा हैं, युवा में सब लोग करते हैं। और क्या अच्छा से प्रसाद बांट करके देते हैं जी। भीड़ भाड़ होने के लिए नहीं देते हैं। जी जी। तो आप लोग कितने आदमी होंगे कुल? लगभग 20 आदमी। 20 आदमी जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और ऐसा माहौल रहता है कि आप यदि आएंगे तो आप भी जो है यहाँ के माहौल में रम जाएंगे। तो आपको जो है हम आगे भी दिखाएंगे और किस तरह से जो है प्रसाद वितरण होता है, कितना सिस्टमेटिक ढंग से होता है, आपको हम सारा चीज़ दिखाएंगे। आगे मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहेंगे और सभी कोई जो है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल अपने अमन भक्ति जोन को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो और एक चीज़ है कि सर कुछ और बोलना चाहते हैं मंदिर के बारे में, तो इसमें भी बात हो जाए थोड़ा सा, बस 2-3 मिनट। तो सर बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जी, मैं ये बताना चाह रहा था, ये जैसे कि मेरे दादाजी बता रहे थे कि उनके एक चाचा जी थे, उनको अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज का जब शासन था देश में, तो उस टाइम में उनको जेल हुआ था। और उसको जेल यहाँ इंडिया में नहीं हुआ था, इंडिया के बाहर हुआ था। तो यहाँ के उनके जो और भी मेरे जैसे दादाजी के जो पिताजी थे या उनके जो जिनको जेल हुआ था, उनके भाई लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे मन्नत मांगा था मैया से कि मतलब अपने आप में कि यदि वो वहाँ से छूट के आ जाए, क्योंकि उस टाइम में तो कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, कोई साधन नहीं था, कहाँ है नहीं है किसी को कुछ पता नहीं था, ना कोई वाहन था जो कोई उससे मिलने जाता, और इंडिया में था नहीं। हाँ, इंडिया से बाहर उनको कैद हुआ था। तो वो वापस लौट के आ जाए तो यहाँ पे दुर्गा पूजा कराया जाएगा, ये उन लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने मन्नत मांगा था। तो वो छूट के बहुत दिन बाद, लगभग 15-20 साल बाद छूट करके जेल से आए, अंग्रेज के जमाने में, बहुत मतलब अभी से 150-200 साल पहले। तो जब वही आए तो उसी खुशी में उस साल से ही दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, लेकिन 150 साल से लगभग ज्यादा हो गया, और उसी क्रम में जो मनाया जाने लगा अब तक वो दुर्गा पूजा अभी भी चल रहा है। यही इस मंदिर का इतिहास है। तो सर इसका स्थापना, ये मंदिर जो है कितना हुआ होगा लगभग? जैसे कि मैं कल ही पढ़ रहा था कि लगभग ये 1910 के आसपास हुआ होगा। नहीं, उससे बहुत पहले। हाँ, क्योंकि मेरे जो है वो लगभग 1920 के आसपास उनका जन्म था। तो हम दादाजी से बचपन में जब पूछा करते, तब तो नहीं रहे वो, तो उससे पूछा करते तो बोलते थे कि हम लोगों को पता भी नहीं है। और हमारे जो पिताजी है उन लोगों को भी पूछते थे तो कहता था उनके भी जमाने से, बहुत पहले से ये पूजा हो रहा है। और कहानी यही है कि उनको बहुत पहले कैद हुआ था, उनके पूर्वजों को, किसी को अंग्रेज के जमाने में। तो वो बहुत जब लौट के आए थे, उसी के खुशी के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा मनाया जाने लगा और फिर धीरे धीरे मंदिर भी बना। धन्यवाद। तो ठीक है, आप सभी को जो है नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, और आपको हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग में। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।